पौसार की बौछार के सभी दर्शकों भैया जी मेरी बहुत बहुत जयराम जी की। और जैसे कि आप जान रहे हो कि विधायकी चुनाव आ गए और विधानसभा जो चुनाव में जिस समय जो चर्चाएं जो चल रही हैं वो तो टोटल चुनाव की हैं। कहा चुनाव का दौर है तो चुनाव की बातें हुई, चुनाव की बातें हुए तो हम आप ताजा जानकारी बता दें कि भैया जी पिपरिया से भी 2 दर्जन लोगों ने विधानसभा की उम्मीदवारी के लाने अपना नामांकन भर दो है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, गण शक्ति पार्टी समेत अन्य निर्दलीय दलों के कम से कम 11 लोगों के नामांकन भरा चुके हैं। पिपरिया में त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर मुख्यतः देखी जाए तो भाजपा के ठाकुरदास नागवंशी चौथी बार जनता के सामने आ रहे हैं। वीरेंद्र वेलवंशी कांग्रेस के प्रत्याशी मूलतः बनखड़ी गिरफ्त पा रहे हैं। उनसे भी आगे चल के हम जी दोनों प्रत्याशियों से भी आपकी मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पौसार की बौछार के दर्शक जान है कि हमरो प्रत्याशी कैसे होने चाहिए। और जो त्रिकोणीय मुकाबला की मैंने बात करी आपसे, तो त्रिकोणीय मुकाबला में जो तीसरी धुरी है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जवाहर विधानसभा को पहली बार नामांकन भर दिलाने उतरे और पौसार की जनता से चाह रहे हैं कि भी एक बार पौसार की जनता उन्हें आशीर्वाद दे। इनके बारे में आप बता दूं कि ये पिपरिया के सभी जितने भी विधानसभा प्रत्याशी हैं उनसे सबसे कम उम्र के प्रत्याशी युवा प्रत्याशी हैं। उम्र जरूर कम है मगर राजनीति का अनुभव उन्हें बहुत अच्छा है। ऐसे 18-19 साल की उम्र में गांव के सरपंच बन गए थे। 20-21 साल की उम्र में उन्होंने जिला पंचायत को चुनाव लड़ो और जिला पंचायत के चुनाव में भी जीत हासिल कर ली। और बसाल बता दें कि 21 कैंडिडेट उनके वार्ड से हटे, बाकी बाद मिलने 21 कैंडिडेटों को पछाड़ के और लोगों को विश्वास जीतो। जवाहर विधानसभा को चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी दावेदारी के चलते कांग्रेस और भाजपा में भी कहूं ना कहूं सबुगाहट है, क्योंकि प्रबल दावेदारी के साथ वे मैदान में है। और हम बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे कौन की। मूलतः गड़ाघाट के रहने वाले हैं, युवा प्रत्याशी हैं। नाम है नरेंद्र पठारिया, जो कि भाजपा के बहुत करीबी रहे और भाजपा से पदाधिकारी भी रहे, लेकिन बार बार पार्टी की उपेक्षा के चलते उनने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने को मन बनाव है। तो हमारे साथ आज भी मौजूद है और हम सीधे तौर पर उनसे राजनीतिक चर्चा के लाने बात करवे के लाने हमने उन्हें बुलाया है। और सीधे तौर पर इनसे ही चल के हम बात करें कि विधानसभा पिपरिया के लाने जो आपने दावेदारी करी है जनता के बीच में, काले गजाब वाले कौन से मुद्दा हुए, कौन से विषय हुए, सीधी बात करें। भैया जी हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को राम राम। सबसे पहले सवाल मैं आपसे नरेंद्र भैया जब पूछूंगा, बहुत कम उम्र से आप राजनीति में उतरे हो और बता थे 18-19 साल की उम्र में तो सरपंच बन गए थे, तो कैसे मन में आओ राजनीति करने? मैं पहले ही से गांव में रहा और गांव में ही मैंने शिक्षा ग्रहण करी और शिक्षक भी मेरे गांव के रहे, स्कूल भी मेरे गांव को। ऐसा तो भैया मैंने शिक्षा ग्रहण करी। राजनीति में मैं ऐसे उतरो भैया तो मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से। पढ़ने जाते तो स्कूल जब से मन में लालसा कबू मोदी घाय बन। जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे अपने देश के, जब सुना था कभी कि कोई मुख्यमंत्री है भैया गुजरात का, मन में ऐसी लालसा उमड़ी और गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। पढ़ने जाते थे, जब से हम छात्र जीवन से ही राजनीति चालू की और गुरुजनों के आशीर्वाद से स्कूल में भी कई पदन पर रहे और उन पदन पर रहकर भी हमने अच्छो काम करो। हाँ, और क्लास कप्तान कहते थे पहले भैया। क्लास कप्तान जैसे क्रिकेट टीम को कप्तान होते हैं, सो स्कूल में भी क्लास को कप्तान होते हैं। बात हिंदी में साला नायक कहते थे, साला नायक कहते थे। तो बस साला नायक भी रहे हम और फिर साला नायक रहते रहते गुरुजी के आशीर्वाद से 12वीं कक्षा पास की और सरपंच बने। तो सरपंच भी हम एक छोटी सी उम्र में, जब 20-21 साल की उम्र थी हमारी, तो जब से हमारी पहले से ही
मन में एक मनसा थी, हमारे मित्र की माता जी को हमने चुनाव लड़ाया और मेहनत कर माता जी को जिताया भी। जब से मेरे मन में लग गो का भाई सरपंच में मम्मी बन सकत है भाई मित्र की, भाई तुम मैं काहे नहीं बन सकता है? आज से पहले कक्का बन गो, घोड़ा काहे नहीं बन सकता? तो मेरे मन में आई तो मैं भी सरपंची को चुनाव लड़ो और गांव में सब सियानों ने एक सियाने दादा रिटायर्ड तहसीलदार निर्विरोध बना दो। मैं नहीं मानो, मैंने कही चुनाव होने दो और दूध को दूध पानी को पानी हो जाए। दत्ता नहीं माने गांव के, नहीं हल्को से मोड़ा मोड़ी है, दोष नहीं हो जो और वो। मैंने कही दत्ता तुम बिल्कुल नाराज मत हो, तुम्हें वोट दे देने वादे, मैं तुम्हारे घर को मोड़ा हो मोच कछ दे हो बोले हो। दत्ता कह लगे नहीं माने नाती हमरो, सबन को बस आशीर्वाद रहो घर में, पिताजी को माताजी को तो परिवार में सबका, तो सबके आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ा और 6 लोगों में मैं सरपंची का चुनाव लड़ा और जीता और विजयी हुआ। जब से मेरा राजनीतिक जीवन चालू हो और फिर चालू हो तो कम हो पार्टी उन्हें पकड़ लो। आप तो जाना ही रहे हो, तन्ना कोई कछु बनो अपने गांव को और बाहर पकड़ ली थे पार्टी, समझ रहा है? चाहे वह पंजा मारी हो चाहे फूल मारी और कथा मारी, अपने वहां से दिक्कत नहीं, अपन तो स्वतंत्र, स्वतंत्रता में हम शुरू से चुनाव लड़े और फिर बाद में पार्टी ने हमें पकड़ लो तो हम पार्टी के साथ भी हमने सेवा दी। पार्टी बोले पार्टी बोले तो भाजपा कहते हैं अपने थे। वो मैं समझ लो जागमार आपने कही है कि आपने टीवी में कोई नेता देखो जब गुजरात के पहले ये देखे थे हमने कि भाजपा पार्टी के नेता हो और अच्छे नेता। तो मैं जब बात मान लूं कि आपने जब पहली बार में कोई नेता खालो करो और वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जो आज वर्तमान में देश के माननीय प्रधानमंत्री है, तो विचारधारा भी आपकी भाजपा की हुई? मेरी विचारधारा तो बिल्कुल हिंदू वाली है, हिंदू वाली है, हमारी सनातनी है, हम चोटी वाले का पक्ष करते। तो फिर 3 चुनाव आपने लड़े, तो ऐसा काय होता है कि भाजपा के आप पदाधिकारी रहे, भाजपा के कार्यकर्ता रहे, जब पार्टी वालों ने आप पकड़ लो तो पार्टी वाले आप टिकट कहा नहीं थे? हमरे तय जो हो रहा हो भैया भाजपा में आप पता है, हमरे तय व्यापारी लोग भाजपा को चलाते, बड़े बड़े लोग चलाते, विधायकों के आका बने हुए, काका कहो या आका कहो तो वो बने, तो वो जैसो कहे ऐसो विधानसभा में हुए। तो इसके कारण हमारी पिपरिया विधानसभा की स्थिति जा है या था 1 वोट से 2 विधायक बने। ऐसो कोई विधानसभा में कोई भारत के कानून में नहीं लिखो हुए कि 1 वोट से 2 विधायक बने। तो हमारी पिपरिया विधानसभा तो ऐसे इतिहासों में लिखी गई है तो जहाँ पर 1 वोट से 2 विधायक बने। आम जनता से भी पूछो, जब हमें लोग बता रहा है पार्टी में रहे थे और अब हमने पार्टी से स्वतंत्र हो गए और जब जाके हम स्वतंत्रता से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो मानो जाए कि आप जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने भाजपा की सारी सदस्यताओं से मुक्त हो गए? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सदस्यता थी या जितनी पर्ची मर्ची काट के हमें बनाए थे, जितने भी पद का है कुर्सी दी हमें जहाँ जहाँ, हमने सब कुर्सी अपनी त्याग दी। अच्छा, एक सवाल बड़ो जो निकल के सामने आ रहा होगा नरेंद्र भैया कि आप ये जो मानो जा रहा है जपन यूनिवर्सिटी जो आपने फार्म भरे हो विधानसभा बुलाने विधायक की मानो जा रहा हो जो विधायक पक्ष से नाराज है उनके ही आप प्रत्याशी? नहीं भैया, या तो लोकेश भैया गलत कह रहे हैं, उनके ही प्रत्याशी, हम तो सबके प्रत्याशी हैं, स्वतंत्र प्रत्याशी सबके प्रत्याशी। अब हम तो ऐसे हैं कि हमें सब दल सपोर्ट करा देंगे और आज से नहीं करे, तुमने देखो हम 2-4 चुनाव हो चुके, सदा हम भाजपा में रहे, पर भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व रहे तो अपने जिले को कहे चाहे
पिपरिया विधानसभा को का है, तो वो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की चलन नहीं देते, जी है ना। तो देश है जब भाजपा की स्थिति जा है, तो आज भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के विधायक को विरोध करता हूँ, हाँ है। विचारधारा से सब खुश है, प्रसन्न। कहीं ना कहीं विधायकों की अनदेखी इसीलिए ही हो रही है क्षेत्र में कि भाई उनने जो काम किए हैं वो पब्लिक को पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे काम से एक बात मुझे याद है, आप क्या बताओ मिल जाने के 15 साल मतलब 3 पंचवर्षीय से तो भाजपा शासित विधायक हैं अपने से, 2 साल को तो नाम निकल गए, 17 साल आपने मान लें। आप जो बताओ इन 17 सालों में से कौन से काम विधानसभा में जो होने चाहिए थे और जो नहीं हो पाए? वैसे तो पिपरिया विधानसभा में बहुत कुछ होने थी, पर कछु नहीं। प्रजा आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रही उसने, और विकास यात्रा भी निकाली, करो भी जब निकाली। विकास यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा निकली गांव गांव, तुमने भी देखी कैसी निकली। किराए के टट्टुओं की भीड़ जुड़ी थी, नेता आए जब तक भीड़ फुर हो गई, बच्चों तो फिर कौन से काम ऐसे होने चाहिए विधानसभा जो नहीं? हाँ ठीक, तो मैं तुम्हें सत्यमान से बता रहा हूँ जो होने चाहिए अपने विधानसभा में विधायक में। जी जी। तो सबसे पहले तो आमजन मानुष आज जो बेरोजगारी से ग्रसित है, उन्हें कहीं वाहे रोजगार को अवसर मिले, तो रोजगार भी ऐसे नहीं मिले कि भाई नेताओं को 5 साल हम नेता थे, जब तक रोजगार मिलो उनने फिर बाद तुम्हारी दुकान बंद घरे जाओ। तो हमें ऐसा रोजगार नहीं चाह रही पब्लिक में। पब्लिक हमारी चाह रही है कोई स्थायी रोजगार मिल जाए तो हमारे क्षेत्र, तो जैसे हम रोज जीवन यापन भरण पोषण करते, और नहीं तो सरकार तो बहुत वाई गात है जहाँ का हमने मंडी में हजारों का मजदूर हमरो काम कर रहा हो, तो ढकानों कर रहा हो, 2 दिन सरकारी छुट्टी पड़ गई तो मजदूर के लाले पड़ जाते हैं। हमने देखो है मंडी माल लेके आए, शनिवार है जहाँ इतवार बंद कई सोमवार खोले, तो हम तो आज बेच का माल खा ही रहा हो किसान, मजदूर का बेच है भाई बोरी में भरे तुम्हारो माल तोले जब व्यापारी पैसा दे। तो हमें ऐसी व्यवस्था देने हैं परिया में का व्यक्ति 1 महीने की 1 तारीख से 1 तारीख तक आए और उसका पगार मिले उसको, और अच्छा नियमित उसको काम मिले। बहुत अच्छी बात। ऐसे हम रोजगार स्थापित कराएंगे। और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण पिपरिया में बहुत बेरोजगारी है, काला बाजारी के कारण भी बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। जहाँ एक आदमी 100 आदमियों की जरूरत है, वहां 1 आदमी से काम करा रहा हो व्यापारी, मशीनें लगा रहा हो, बड़े बड़े यंत्र लगा रहा हो, तो ये भी सब चीजें बंद करवा दें, मजदूर रहे सब दरवाजे खुलवा दें। अच्छा भैया, आम आदमी पार्टी से भी ऐसे प्रयास करा जाए कि आप कारण हम निर्दलीय है नहीं, वो तो पता है, तो मेरे 4 से चुनाव हो चुके निर्दलीय, तो मैं वो काय दल में जाऊं बचूं मैं, और मेरो दल तो सनातन धर्म मारो दल। बीजेपी कौन सा धर्म मानो? बीजेपी सनातन धर्म पे हिंदुत्व के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, अच्छी बात है, और मैं उनकी विचारधारा जो गलत विचार है उनको खंडन करता हूँ। जो विचार महापुरुषों दिए उनको लेकर चलो, तो आपके साथ में पूरा भारत है। अच्छा, योग्यता की अगर बात करें तो आपकी योग्यता पूरी तरीके से दावेदारी जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो बिल्कुल सार्थक है। जैसे कि आप बहुत कम उम्र में सरपंच बने, बाद जिला पंचायत सदस्य भी बने, आप अच्छा खासा अनुभव बहुत नहीं मानो, मगर अपन देख रहे हैं कि पिपरिया में जब पिछली पंचवर्षीय में भी आपने एक बार दावेदारी विधानसभा के लिए करी थी। विधायक जी की मेरे ख्याल से जो उम्र है, वो जो वर्तमान में ठाकुर भैया जो है उम्र, जो मेरे ख्याल से उनने पहले चुनाव लड़े हुए 35 साल की उम्र में, 3 पंचवर्षीय उनने ले ली, उम्र कितनी हो गई है उनकी? मान के चलो 35, 15, 50 साल की उम्र हो गई। 2 साल कोरोना में निकल गए, 52 साल। ये 22 साल हम जो मान ले पंचवर्षीय के ख्याल से आप एक और पंचवर्षीय ले रहे हैं, तो इन 22 सालों में जो भाजपा का जो कार्य करता है वो कहीं ना कहीं जो जवान कार्य करता है वो भी बूढ़ो होगा। हम माने जाए कि पार्टी में उपेक्षा हो रही कार्यकर्ताओं की, कहा से पार्टी तो देख रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति और अंतिम पंक्ति तक काम करने वाली पार्टी, फिर ये 22 साल कार्यकर्ताओं के साथ कितनों अन्याय कार्य करने वाले। या तो आप सही कह रहे हैं भैया, अभी तक विधायकों के कार्यकाल में नहीं हो तो संगठन में ऐसो नहीं,
और आपने भी देखो है तो पूरी पिपरिया विधानसभा देखो, वह भी पहले विधायक रहे विधानसभा पिपरिया, मगर ऐसा नहीं देखा जो का देख भी मिल रहा है। जो हमारे सियाने ने कह रहे हैं कि हमने हमारी जीवन में लाइफ में ऐसा समय नहीं देखो जैसी विधानसभा जी 20 साल में दिख रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं है आप अपेक्षा का हो चाहे नीचे गिराओ, तो जो तो 15 सालों में बहुत घोर भाव तो बाप प्रमाण मैं बैठ, मैं शुरू से ही भाजपा से था, बाकी बावजूद मैंने 3 बार टिकट मांगी, छोटों से चुनाव हो रहे थे, तन्नक सो कहे तुम आए मन है ना, 50-60 गांव 50-60 हजार वोटों ते मैं एक मेरे एक ठप्पा नहीं लगन दो, ठप्पा झांग नेताओं ने कि जो पार्टी को मैं तुम सब लोगों के आशीर्वाद से जीतो, और भाजपा के संग भाव भैया भाजपा पार्टी अपनी मंदिर बना रही है, 370 हटा रही है, बड़े बड़े काम मुद्दा कर रही है, तो सब लोग अपन विचारधारा जुड़ गए और भाजपा पार्टी और सनातन धर्म को झंडा लेके अपनों आगे चल रही। तो मैं पार्टी ने वो 6 साल निष्कासन कर दो, एक बाद में भी मैं किलबिला गो जिला अध्यक्ष के सामने कि नहीं साहब मैं भाजपा में रही, तो बस समय को हमारे प्रेसिडेंट जिले को कह रहे हो तो जीत के आए तो आइए न मत आइए, जो कोई भाजपा को बड़ो नेता कह रहा हो तो बस हम, तो मैंने भी कह के आओ तो ईमान से नेताजी ध्यान राखियो जीत के आओ, ध्यान राखियो तुम, अरे मैं तुम्हारे संग कछु नहीं, मैं पार्टी में ध्यान राखियो मेरो तो कह के आओ, नेताजी कह लगे जीत के आ है तो आइए न मत आइए, तो मैं जीत के भी गाओ तो भाजपा ही में गाओ, और 21 जनों में लड़ो चुनाव, कोई जाने नहीं समझ पा रहा भैया 21 में 5 को नेता जीत है, वो याद है आपको भाजपा ही कैंडिडेट है। हाँ और मेरे फावड़ा बेचा चुनाव चिन्ह तो फावड़ा बेल है, फावड़ा बेल हाँ फावड़ा बेचा तो मेरे चुनाव चिन्ह, तो ऐसे में भैया मैं 21 जनों को पब्लिक ने विजय बनाओ, और सबको आशीर्वाद मेरे ऊपर बचपन से जब से मैं पैदा होना जब से ही मेरे ऊपर आशीर्वाद, तो मान लो जाए कि जब जनता को आशीर्वाद मिल गया और आप जीत गए सही लौट के नहीं, जहाँ हमने मोनू भैया आपसे आज ही कहते हैं हमें पार्टी निर्दलीय तौर पर मतदाता और पूरी विधानसभा बनाएगी, तो हम 5 साल स्वतंत्र रह के पार्टी पब्लिक की सेवा करेंगे, कोई दल में नहीं जाएंगे, रही बात इसकी सरकार रहेगी उसके लिए सहयोग करेंगे, और सरकार में रहकर और अपने काम कराएंगे, क्षेत्र में जो कुछ भी काम है वो सब चीजें बाकी रह गई है सरकार से, हम तो खुले हैं समझ रहे, हमारी तो कोई सरकार बन जाए हमारी है समझ रहे, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, तुम सोचो कि इनकी सरकार है, इनकी नहीं है, या हमारी है, हमें जहां जाने हैं भाजे हैं तो नहीं जा रहे, सहयोग करेंगे आप। अच्छा देखो याद है कि राजनीतिक जो परिवेश में जो परिवार रहता है, राजनेता जो रहते हैं उनकी संतानें कहीं ना कहीं परंपरागत पीढ़ीगत राजनीति में करते, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड में देखो पापा जी गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके बाद आप राजनीति में घर वालों को जिस प्रकार से कोई रोक टोक नहीं करी? नहीं भैया जा तो सबे अपने अपने दाऊ आए, माता पिता रहे, वो है भगवान जी, उनकी कृपा से न कबू कोई चीज बना लेते, बड़े बड़े काम है और सब उनके आशीर्वाद से भाई, और मेरे तो परिवार में तुम्हें पता है सब सरकारी नौकर है नहीं, सरकार की नौकरी कर रहा हो, सरकार की चाकरी कर रहा हो, अपन लोगों की सेवा में है ना, तो कोई राजनीति वालों नहीं तो वो तो जब मान लो का
सब भगवान जी को आशीर्वाद मेरे दाऊ भाई को आशीर्वाद कहूँ। सब प्रथम तो पहले गुरु मेरी माता पिता, जन्म हुए मेरे जीवन में कोई चीज है मना नहीं करी मैंने भी, मगर मेरे माता पिता कभी आत्मा है दुखित नहीं होते, और न क्षेत्र के लोगों है कि आत्मा कबू मेरे कार्यकाल से दुखित है। आप तो मेरे क्षेत्र के और वार्ड के सब व्यापार हमने मुझे जब से मैं पैदा हुआ और बचपन से जब से सब लोगों ने दिन को राजनीति में तुम्हें बाद में आऊं और बाद में तुम सब लोगों को क्षेत्र के लोगों को सहयोग से मैं आज राजनीति में था, और आप ही लोगों को सहयोग दे है तो आप बाकी को आज जो गांव को मोड़ा भाव है मेरी विनती स्वीकार करियो भैया। ये सो मेरो आपसे सबसे निवेदन है, मेरी विनती स्वीकार करियो। तो भैया और का पूछ रहा है और पूछ लो। बात यही है कि कैसा रिस्पांस मिल रहा हो जो आप लोगों के बीच में जाओ चालू करता हो यार। पर्चा है बाद में अच्छा खास उत्साह देखने मिलो आपने पर्चा भरो तो कैसी मेरी मैंने देखो लोग भी आपको खासे पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। और अब मैंने यह भी जानी है कि मैं आप लोगों को बड़े दिल से मिला तो बड़ी आत्मा से मिला तो आप में जो 2 बार की जो राजनीति का जो पद मिला है उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो नहीं लगा कि आप तुमसे भी नेता रहे लोगों से मिला तो आपका जो आत्मीय स्वभाव या व्यवहार है जाके कारण तुमने कहूँ आपके लोग चाहत है। तो कैसो आप रिस्पॉन्स मिल रहा हो नेताओं सब वोटर रहे थे हमारे तो घर है तो घर तो घर ही रहे नहीं, नेता की वोट डिस्टर्ब हो जाए गड़बड़ हो जाए, मेरे घर डिस्टर्ब नहीं हो सकती। और जब से मैं राजनीति कर रहा हूं ऐसा ही कर रहा हूं, मेरे सिस्टम कोई या मेरी जो योजना कोई राजनीति मारी नहीं रही। मेरा सिस्टम जो है तो मैं 12 ही महीना राजनीति के सिस्टम में है। आदमी तो चुनाव आते है तब वो झूला बिस्तर टांगा था, 12 महीना मेरे जो ही काम है तुम मेरे क्षेत्र के आदमों सबसे पूछ लियो का नरेंद्र भैया कुछ सिस्टम का तो ते सब वो है मेरे क्षेत्र की जनता चाहत है और आशीर्वाद। कौन से कामों की भैया प्राथमिकता रहे अगर आप जीते कौन से काम करवाओगे? मैं सबसे पहले तो गांव में रह पालो आदमी और भारत की 80% जनता भी गांव में ही रह रही है, तो गांव की जनता है आज जो मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत जो विकास होने चाहिए मूल विकास जो कि आज अपने विधानसभा में बड़ी तिजोड़ियों भरो धरो विकास देखियो तो कई बार चुनाव समय ने कहा बड़ी तिजोड़ी माम भरो धरो नेता झांकी जब समझाता है हम अपने कहा अरे तुम 15 सालों से 20 सालों से वर्षों से तुमने राजनीति कर रहे हो ये में पिपरिया है आप गाँव है की दशाओं नहीं सुधार सकते। शहर तो ऐसी है आज ने पहले से भी शहर चमन तो हम और पिपरिया हमारी नगरी पचमढ़ी के नाव से पूरे भारत में जानी जाती है नहीं, तो पिपरिया को विकास तो तुम नहीं भी रहे हो तो भी हुए है नहीं, मगर सबसे बड़ो विकास को मुद्दा तो तुम लोग गाँव होने थी है जे 80% जनता गांव में रह रही है मच्छर से टट्टी पेशाब पानी मुटकी आगलू घर देखो तो जान के सियानो है कैसे कलप रहा है। जिनके मकान बनवाने थी तुमने उनके मकान बनवाए नहीं है, तो हमारी सरकार ने करोड़ों मकान बना दे, अरे करोड़ों बना दे तुमने तुम्हारे बारे आदमी देते तुम गरीब आदमी देने थी। देखा खटिया में डरो खटिया में निवार नहीं है वाकई में वो नहीं मका अपनी रस्सी की बनत नहीं बाबे पर रस्सी भी टूटी डरी बात देखियो उतनी छतवा है नहीं मिल पाते कैसे दे रहा है कदे घूस बोरी दे रहे हो है नहीं, उनकी चमचागिरी कर रहे हो या अन्य उनकी कछु सेवा में लगे हुए, तो भारत की जनता ने तुम्हें जात मारे थोड़ा बनाया है कि तुम तुम्हारी चमचागिरी कर रहे थे नहीं ये दे तुम्हारा कर्तव्य तो जो होने चाहिए कि तुम्हें पूरी विधानसभा एक रूप में दिखा। तो जो सिस्टम हमारी विधानसभा में बहुत खराब है
तो पत्रकार महोदय ज्योतिष सिस्टम में पहले नंबर खत्म करें जाए, बिल्कुल पन्ना जागो पहले नंबर खारिज कर। अब दूसरों के पास शहर की बात, तो शहर तो हम लोग परिया पहले से जगमग तो और जगमग हो जाए। देखियो जब हमरो जिला बने, देखियो जिला बने जब हुआ तुम्हारी रोड चौड़ी करवे से, पेड़ काटवे से और सब संसार की चीजें करवे से पिपरिया डेवलपमेंट नहीं होगा, है नहीं। पिपरिया के काजे चाहिए जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखियो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोले, कलेक्टर बोले थे सियाने पे थे कोर्ट कचहरी में पहले कलेक्टर बैठा था, तो वो कलेक्टर हमारे यहाँ पिपरिया में रहे, तो बाको पावर कछु अलग रहे। बड़े बड़े अधिकारी बैठे जिले के, उनको पावर अलग रहे हैं। वैसे ही नीचे को अधिकारी तुमसे पैसा 2 रुपये न ले पाए तो साहब की जोड़ तुरंत खड़ो हो जाए, है साहब भी पता लग रहा हो तुम्हें माल खींचने। तो ऐसी स्थिति के मारे हम सोच रहे हैं पिपरिया जिला हम प्राथमिकता से बने, और जब पिपरिया में जितनी घूसखोरी हो रही है, समझ रहे हैं, जितनी घूसखोरी हो रही ना बस सबरी खत्म। और जो भैया दादू वारो सिस्टम है नहीं, भैया जी वारो जो सिस्टम न चल, हाँ जो तुमसे हमने हमें कह दी हमरे बनवे कुमार में भैया जी राज और दादू जी राज को जो सिस्टम न चलन दे, है नहीं। मान नहीं जाए भैया जी राज के चक्कर में यहाँ भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव। हाँ मैं तो आपसे कह दी भैया, मैं बड़े बड़े नेता वहां थे, और जब नेता का व्यापारी कारपोरेट घराने को आदमी दूसरे चला रहे हैं, पार्टी है हमें इस पार्टी में एक करें का है, ये पार्टी हमरे महापुरुषों ने बनाई थी। दीनदयाल उपाध्याय जी हते, श्रीमती श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी, अटल जी ने भी अपनो पुराण निछावर कर दे वहां जने कही थी उनने कि तुम हमरे विचार में ऐसे ले जाइयो, तो तुमने तुम्हारे स्वार्थ के कारण तुमने पार्टी ये भी गर्त में डाल रही, पार्टी के हजारों कार्यकर्ता तुमसे टूट गए, समझ रहे हो। तो अब जाको खमियाजा भी तुम्हें भोगना पड़े। आप जमत सोचो को नहीं हमें जाको नुकसान न भोगना पड़े, तो नुकसान भी भोगना पड़े। आगे लगा चुके हो, राखी हाथ में बचे, है ना। तो अब भाई आगे की शुरुआत आपने करी है, वो आप तो देखें आगे आगे पिपरिया में जाम भूत का है, और पिपरिया को मतदाता हम लोग बहुत जागरूक है, समझ रहे हो, होशियार। और 15 सालों से 20 सालों से हम एक वोट से 2 विधायक देख रहे हैं हमारी पिपरिया, समझ रहे हैं। अरे हमारे सियाने खुद आज 80 साल 100 साल के रो रहे हैं कि हमने उसमें जीवन नहीं देखो पिपरिया है। कबू जाते थे हम बैलगाड़ी से, तो बड़ी स्वतंत्रता से जाते पिपरिया। आज तो वो खड़ो कर पैसा ले रहा है, तुम्हारी साइकिल खड़ी हो जाती है तो पैसा लगा, किसान की मोटरसाइकिल खड़ी हो जाए, ट्रैक्टर खड़ा हो जाती है, संसार की चीजों में पैसा नहीं लगने, वो पैसा सरकार ले रही है। और क्षेत्र में तुम देख रहे फुटकर कितने व्यापारी लगे हैं, बेचारों को 5-5 10 रुपया की, यहाँ की ऐसी कैसी नगर पालिका पिपरिया की 5-5 10 रुपये के डेली हुआ है। कहीं ना कहीं तो हमारे पिपरिया की पब्लिक है जहाँ के नेता चूसा जा रहा है नहीं। तो जिन्हें भी मुक्ति दिलाने हैं, तुमसे सबसे मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये भ्रष्टाचार और करप्शन और पिपरिया है विधानसभा है जो गर्त में डालने वाले नेता हैं, इन्हें तो अपने अच्छे तरीके से सबक सिखाने, ते में इन्हें पता भी लग जाए का पिपरिया और गांव की जनता का होता है नहीं। तो जो अभी तक अपन विश्वास में इन्हें अपन देखियो फुला फुला के नहीं भैया फलानो भैया ढकानो चा के लिए है, बात के लिए है, हम नहीं माने अब कोई के लिए है। तुम तो कह रही हो दत्ता का हमरो मोड़ा खड़ो है, तुम कोई वोट मांगवे आ रहे हो तो आओ, मगर वोट तो हमारी मोड़ा है दे। हाँ ऐसा मोर विश्वास भी है वो लोकेश भैया। तो मेरे गांव में क्षेत्र में सबसे रिश्तेदारी है, भला वो मेरे जात को नहीं, मगर मेरे इसलिए प्रेम नहीं। ये तो मैंने आपके पूर्व के चुनाव में देखा है कि आपका लोगों से मिलना और लोगों के बीच में रहना, एक आम नागरिक की तरह और बड़ा आत्मीयता से आप मिलते हैं। तो ये हमारे साथ थे पिपरिया विधानसभा 139 से निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र पठारिया जी।
और जिनको साफ तौर पर केवल मेरी विचारधारा भाजपा की रही है। मैं संघ के पद चिन्हों पर चलने वाला एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं, लेकिन बार बार उपेक्षा मेरी जिस तरीके से पार्टी के स्थानीय के जो जनप्रतिनिधियों ने करी है, वही कारण है कि मुझे मजबूरी में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पिपरिया विधानसभा से पेश करने पड़ी है। उनको साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पिपरिया में भैया जी राज चल रहा है, जिस तरीके से विकास तिजोरियों में बैठा हुआ है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैं 5 साल के लाने पिपरिया विधानसभा की लोगों की सेवा करने के लाने जहाँ आया हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरी पिपरिया विधानसभा की जनता भी जैसी मेरी सोच है वैसी सोच रखते हुए इस बार बिन के ही लाने नरेंद्र पठारिया जी के लाने अपनों वोट स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा उनको विश्वास है। तो बौछार की बौछार के अगले एपिसोड में एक नए जनप्रतिनिधि के साथ हम आपके साथ रूबरू हुए और मिलवाएंगे कि पिपरिया विधानसभा में कौन नेताजी इस बार कौन से मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच में जावेबारो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बौछार की बौछार के सभी दर्शकों में भी पुनः जयराम जी। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम और सबन को राम राम। मेरे सियाने बूढ़न को, भाई बहनन को और मेरी जनता को सबको मेरी राम राम और मेरी बेनसुकारी हो। और आप सब लोग मुझे मदद भी करने हैं और मैंने आपकी जो बात थी वह पूरी रख दी पत्रकारों के सामने। अब आपको काम है कि साधारण किसान के मोड़ा है विधायकी में बनाकर और भोपाल पहुंचावे। आप सभी लोगों है मेरी पुनः बारंबार प्रणाम और सभी लोगन को राम राम और जय सिया राम। देखत रहियो बौछार की बौछार जयराम जी की।